क्रोन्स डिजीज के क्या खतरे होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर किसी को सीवियर क्रोन डिजीज हो जाए तो उससे उनको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्रोन्स डिजीज एक तरीके की एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली अफेक्ट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पे भी, माउथ से लेके एनल कैनाल तक, एनस तक, कहीं पे भी इसमें सूजन हो सकती है आंत के अंदर। और आंत में सूजन होने के साथ साथ इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है, मतलब जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनका कलेक्शन हो जाता है। तो आंत के सपोज करो किसी पोर्शन में हो गई, ज़्यादातर केसेस में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होती है, इलियम और सीकम के बीच में। अब होता क्या है कि आंत में एक तो सूजन होती है, साथ में एब्सेस फॉर्मेशन होता है, अल्सर बनता है। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि आंत सड़ने लगती है। और ये जो आंत की सड़न है या एब्सेस फॉर्मेशन, ये पूरी आंत जो होती है या जो इंटेस्टाइन होती है उसकी 4 लेयर होती है, मिकोसा, सब मिकोसा, मस्कुलर लेयर और सीरोसा। तो ये चारों लेयर को अफेक्ट कर सकती है। तो अगर किसी को सीवियर रूप में होती है तो आंत सड़ने लगती है और फिर इस आंत के हिस्से को काट के निकालना पड़ता है। तो इसका जो सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि अगर सीरियस होने पाए या मतलब काफ़ी सीवियर हुई तो जिस हिस्से में आंत की होती है उसको पूरा ख़राब कर देती है। तो एक तो आंत सड़ जाती है जिसको अल्सर बोल सकते हैं, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बोल सकते हैं, आंत फट जाना, परफोरेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा आंत में रुकावट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब कि जो स्टूल है वो पास होने में दिक्कत हो सकती है, आगे डाइजेशन में दिक्कत होगी, इससे पेट के अंदर सूजन हो जाना, दर्द मरोड़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि रुकावट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और एक तीसरी चीज़ होती है फिस्चुला फॉर्मेशन। फिस्चुला का मतलब ऐसा है कि एक रास्ता बन जाता है आंत से, ये रास्ता ऊपर स्किन सरफेस पे भी खुल सकता है, आंत से जो पेशाब की थैली है वहाँ पे भी खुल सकता है, आंत से आंत में भी खुल सकता है। कहने का मतलब है कि फिस्चुला फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये भी जो सीवियर किस्म की क्रोन्स डिजीज होती है उसमें ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको सीवियर अगर हुई तो उस केसेस में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगती है, मतलब कि खाने में जो न्यूट्रिशन है वो खाने से शरीर के अंदर आएगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उससे खून की कमी हो जाना, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी से और कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाना, हड्डियां टूटने लगना, वज़न कम हो जाना, क्योंकि न्यूट्रिशन ओवरऑल कम हो जाता है। तो इसके ये नुकसान रहते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर किसी को क्रोन्स डिजीज है तो चूँकि ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके कारण होती है और उसके खिलाफ में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उन दवाइयों से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों में ये सीरियस हो सकती है, मतलब सीरियस नुकसान करा सकती है, शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिसमें आंत के बाहर भी समस्याएं आती हैं, जैसे आँख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्किन में नोडुल्स फॉर्मेशन हो जाना या स्किन में अल्सर बन जाना। इसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके लीवर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, जो गॉल ब्लैडर है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, किडनी के अंदर स्टोन हो जाना, इसको हम लोग एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन या मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो ये वैसे तो ये मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, पर उसके बाहर भी काफ़ी तरह की समस्याएं या नुकसान करा सकती है। पर जो मेन समस्या आती है वो आंत में, आंत सड़ने का, आंत फटने का, फिसला होने का, आंत का ब्लॉक होने का और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। और इसके अलावा जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वजन का कम होना, भूख नहीं लगना, बुखार रहना, दस्त की समस्या होना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, ये सारी समस्याएं तो लगी ही रहती हैं। तो एक ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि इससे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो ये सारी बातें हैं, पर ये तभी होंगी जब बीमारी काफ़ी सीवियर रूप में हो। ज़्यादातर मरीजों को ये बीमारी हल्की होती है और अगर किसी को ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती भी है, सीवियरिटी बढ़ती भी है, तो दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अगर किसी को क्रोन्स डिजीज़ है तो हमेशा रेगुलर मॉनिटरिंग कराना है, टेस्ट कराते रहना है, डॉक्टर से मिलते रहना है और दवाइयाँ और अच्छे खाने से इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। और एक और चीज़ छूट गई थी कि क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या खतरे हैं। ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी के कारण आंत के कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये भी एक समस्या है जो क्रोन्स डिजीज के पेशेंट्स में हो सकती है। तो इस बीमारी से शरीर पे क्या दुष्प्रभाव होते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू।